ट्रस्टी नहीं होते। समर्पित होने के बाद जो ट्रस्टी होकर रहता है, तो धन में भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, मुझे, मैं भंडारी में डाल रही हूँ। या जब हम ये सोचे सब कुछ बाबा का है, तो दीदी ने हमको सिखाया कि जब बाबा का है तो तुमको जो कुछ करना है वो बाबा से पूछ के करो, ना कि मैं बाबा को दे रही हूँ। समझा? मैंने 1,000 रुपया डाल दिया बाबा को, बाबा का सब कुछ है, तो जब मैं 1,000 खर्चूं, किसी को दूं या कुछ लूं, कोई वस्तु लूं, तो बाबा से पूछो बाबा ये मैं लूं। हम उल्टा समझते हैं। दीदी को हम लिफाफा देंगे ना, कहते दे रहे हो कि ले रहे हो, हमने कहा ले रहे हैं, तब वो लेती थी। दाता को कौन देगा? और अगर दाता लेता है तो 10 गुना 100 गुना पदम गुना करके ही देगा ना हमको, यहाँ पर ही। पर दूसरी बात, बाबा का है तो आप जब यूज करते हैं तो कभी भी रॉन्ग जगह पे नहीं कर सकते। हम तो कभी 10 रुपए भी खर्चते हैं, क्या बाबा नियम अनुसार मुझे खर्चने चाहिए कि नहीं? कहीं नहीं जाते। इतने साल हमको विदेश में हो गया, अभी भी हम वॉच नहीं डालते, सिर्फ प्लेन में डालते। हम जब समर्पित हुए तो कभी रिंग वगैरह का था ही नहीं। जिस तरह से यहाँ से गए, आज 55 साल 35 साल से हम विदेश में हैं, बिल्कुल सेम वही वस्त्र वही सब कुछ। बाबा का धन है, मेरा नहीं है। हम सोचते हैं हम दे रहे हैं, सहयोगी हैं। हमने जब कह दिया बाबा सब कुछ दे रहे हैं, कौन कौन समझता है कि आप सब कुछ बाबा का है? हाथ खड़ा करो, देखो सभी करेंगे। परंतु जब यूज करते हैं उसका, आज कोई वस्तु में 1,000 रुपए की लेती हूँ तो थोड़ा सोचना पड़ता है ना, क्या मुझे यहाँ लगाना चाहिए धन के नहीं लगाना चाहिए? तो जरा गहरी बात है, इसको आप सोचना कि मेरा समय एक्चुअली ज़्यादा हो चुका है, पर मैं फिर भी कंप्लीट करना चाहती थी। तो मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मा बाबा के सामने रखते हुए करना चाहिए, तन मन धन। और फिर आता है समय। आज कई हैं, अच्छे हैं, कंप्यूटर है, कई। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा संघ, मैंने कहा संघ में कंप्यूटर भी संघ है, टेलीफोन भी संघ है, उसमें भी हमारा कितना टाइम चला जाता है। तो अपने समय को न केवल सदुपयोग करना है समय का, परंतु कहीं भी टाइम में ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। हमको लोग फोन करते हैं, मैंने ये हो रहा है, थोड़ा देख लो, न्यूज़ देख लो। हमने देखना नहीं चाहते। जो बात देखी जाती है वो सुनी जाती है, वो भूलनी बहुत मुश्किल है। और हम ये सब सुनना देखना नहीं चाहते जो हमें बुलानी पड़े। एक साल हो जाता है, कभी नहीं हम लोग टेलीविजन पे कुछ देख लें, कभी नहीं। न्यूज़ है, हम यूएन में जाते हैं, जरूरी है हमारे लिए न्यूज़ का, तो हेडलाइंस पढ़ लेते हैं कि मुख्य न्यूज़ ये है। अगर हमको कहीं जाना पड़े, कभी पैनल में बिठा दें हमको, तो पता तो चले ना कि कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उतने तक अपने पास इंफॉर्मेशन रखते हैं जितनी सेवा के लिए जरूर। ये ब्रह्मा बाबा ने मुझे सिखाया, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस मेरा मास्टर्स डिग्री थी। तो फिर यूएन में जब आए, तो यूएन में आए तो ये सारी पढ़ाई काम आई। लेकिन बाबा समय कहता था 10 पेज का न्यूज़पेपर है, बस पहला पेज पढ़ते थे, तीसरा इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते थे, उसके बाद कभी आगे नहीं पढ़ते थे जिसमें कहानियाँ हैं, ये है, कभी देखते भी नहीं थे। बाबा ने कहा पढ़ो, परमिशन है, लेकिन और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। आज तक भी हमने वो अपना नियम रखा है कि हमको एक्स्ट्रा न्यूज़ सुननी नहीं है। कोई भी किताब तो दूसरी हम टच भी नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो विजडम दिया है, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, मिक्स क्यों करें? कई लोग मिक्स कर लेते हैं ना हर बात को। तो समय सफल हो। श्वास बहुत बड़ी, ब्रीदिंग ब्रेथ जो है वो बहुत अमूल्य है। संकल्प और श्वास का बहुत संबंध है। और समय, 3 एनर्जीज इकट्ठी है। संकल्प आया, एक क्षण लगा, संकल्प, समय और श्वास। तो अपना श्वास भी हमको, चलो बाबा की याद नहीं, लेकिन इतना शुद्ध पवित्र शांत, क्योंकि संकल्प और श्वास का बहुत कनेक्शन है। तो श्वास की स्मृति अगर हमें रखनी है। और तीसरा संबंध, हर एक से मित्रता भाव हो। एक बार बाबा ने मुरली में कहा, अगर किसी की कमजोरी देखते हो, किसी के संस्कार में ध्यान जाता है, तो तुम्हारी पालना की शक्ति खत्म हो जाएगी। तुमसे वो ले नहीं सकेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर उसकी कमजोरी आ गई है। देख लिया आपने संस्कार। दूसरा, आजकल मैं क्लासेस में ये कहती हूँ कि किसी की कमजोरी देख लोगे, वो भूत की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है। वो भूत है, वो पीछे पीछे घूमता है, उसकी कमजोरी मेरे लिए एक भूत बन जाती है। हम क्यों देखें? तो संबंध में हमेशा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर एक को, शिव बाबा आते हैं, बाप दादा आते हैं, तो सबको कैसे स्नेह की दृष्टि, हर एक की संपूर्ण स्थिति को सामने रखते हुए उनको दृष्टि से मिलन बनाना। अगर हम ये देखते हैं ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, तो ये हमारे संबंध में बाधाएं डालते हैं। जो जैसा भी हर एक का पार्ट है, वैरायटी है। अगर हमको किसी को कुछ सीखना है, हम एक उदाहरण रहे उसके लिए। तो संबंध ऐसे हों, चाहे लौकिक जीवन में, चाहे लौकिक में भी। किसी ने एक बार कोई गलती की, कोई ट्रैवल एजेंट था, उसने थोड़ा पैसा, तो बोला मोहिनी, जब तक आप जोर से इसको नहीं कहेंगे ना, वो नहीं समझेगा। मैंने कहा मैं नहीं बोल सकती ऐसे जोर से, आप लोगों को करना करो, मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि कल वही स्टूडेंट बन के आएगा तो मैं क्या कहूँगी। तो लौकिक में भी जिनसे भी हमारा संबंध व्यवहार है, आत्मिक भाव का हो, मित्रता का हो, तो कदम में पदम बाप समान। तो ब्रह्मा बाबा तो बहुत सामने आते हैं, बहुत मैं याद करती हूँ, और एकदम जैसे कि स्पष्ट हो जाता है हमें क्या करना है। तो जैसे मैंने कहा बातें तो बहुत हैं, मेरा समय 11:30 तक है और मैंने 5 मिनट ज़्यादा ले लिया।